अर्जुन, अर्जुन चंद्रिका, अर्जुन चंद्रिका एक चलती फिरती लाश है। अर्जुन एक चलती फिरती लाश है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब अर्जुन कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ बॉम्बे छोड़ खंडाला में पार्टी रखता है। अर्जुन के साथ उसकी सेक्रेटरी कविता भी रहती है। तभी बॉम्बे से अर्जुन की पत्नी चंद्रिका का फोन आता है, पर अर्जुन उससे कहता है तुम मर क्यों नहीं जाती ताकि मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। तभी अर्जुन कहता है कि मैंने ढेर सारी नींद की गोलियां तुम्हारे लिए पहले से ही रख दी हैं, प्लीज उन्हें खा लो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। चंद्रिका कहती है ठीक है, मैं आज अपने आप को खत्म ही कर लेती हूँ। इसके बाद कविता अर्जुन से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर अर्जुन कहता है ये तो उसकी रोज की आदत है, वह रोज रोज मरने की धमकी देती है पर कभी मरती नहीं है। छोड़ो इन बातों को, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। और इसके बाद चंद्रिका ढेर सारी नींद की गोलियां खा लेती है और थोड़ी देर बाद घर के नौकर का फोन आता है और कहता है साहब गजब हो गया, साहब गजब हो गया, मालकिन ने आत्महत्या कर ली है साहब, मालकिन ने आत्महत्या कर ली है। इसे सुनकर अर्जुन और कविता बॉम्बे के लिए रवाना हो जाते हैं और पहुंचते ही वह रोने का ढोंग करने लगते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने दोस्त डॉक्टर सुनील को चंद्रिका की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है ताकि बिना पोस्टमार्टम के चंद्रिका का अंतिम संस्कार किया जा सके। पर सुनील उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इससे हम दोनों फंस जाएंगे और मेरी डॉक्टर डिग्री भी मुझसे छिन जाएगी। पर अर्जुन काफी फोर्स करता है, जिसके बाद सुनील चंद्रिका की मौत की झूठी रिपोर्ट तैयार कर देता है और थोड़ी देर बाद चंद्रिका की लाश एकदम से उठ जाती है, मानो उसमें वापस से जान आ गई हो। वह सबको घूर घूर कर देखने लगती है और फिर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। तभी कुलगुरु कहते हैं ये संभव है, मैं महसूस कर रहा हूं कि चंद्रिका की आत्मा इसी घर में भटक रही है, वो वापस से इस शरीर में प्रवेश करना चाहती है। यदि ऐसा हो गया तो ये लाश चंडालिका का रूप ले लेगी, जिसे मिटाना काफी मुश्किल हो जाएगा। कुलगुरु कहते हैं कि उठाओ इस लाश को और पवित्र अग्नि के हवाले कर दो। अगर आज रात ये नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही उस लाश को उठाया जाता है तभी पुलिस आ जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने से रोकती है और चंद्रिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसी रात चंद्रिका की आत्मा चंद्रिका के शरीर पर कब्जा कर लेती है और वह चांडालिका बन जाती है। और फिर अर्जुन के घर की डोरबेल बजती है। जब अर्जुन दरवाजा खोलने जाता है तो देखता है कि चंद्रिका खड़ी है। वह ये देखकर डर जाता है और दरवाजा नहीं खोलता, पर फिर से उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वह जैसे ही दरवाजे से झांक कर देखता है उसे कोई दिखाई नहीं देता और फिर वह दरवाजा खोल देता है। और दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि चंद्रिका उसके सामने जीती जागती खड़ी है और वह भयानक चंडालिका का रूप ले चुकी है। अर्जुन इसे देखकर बेहद डर जाता है और कहता है जाओ यहां से, तुम मर चुकी हो। तभी चंद्रिका कहती है नहीं अर्जुन, मैं जिंदा हूं और तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरे पास आओ अर्जुन, मेरे पास आओ अर्जुन। और अर्जुन बेहोश हो जाता है। इसके बाद घर का नौकर हरिया डॉक्टर सुनील को फोन लगाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मालकिन वापस आ गई हैं। जिसे सुनकर सुनील सोच में पड़ जाता है और फिर वह अर्जुन के घर आ जाता है। वह चंद्रिका के रूम का दरवाजा खटखटाता है, पर चंद्रिका कहती है डॉक्टर मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हूं और आज रात मैं अकेली रहना चाहती हूं, तुम जाओ डॉक्टर। इसके बाद सुनील अर्जुन को नींद का इंजेक्शन दे देता है ताकि वह
अच्छे से सो सके। और अगली रात पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। अर्जुन उठता है और चंद्रिका के कमरे की तरफ जाने लगता है। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो पाता है कि चंद्रिका उसके सामने खड़ी है, एक जिंदा लाश बनकर। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। ना ही उसकी नब्ज चल रही थी और ना ही उसका दिल धड़क रहा था। वह वहां से भागता है और डॉक्टर सुनील के पास चला जाता है, जहां सुनील उसे समझाता है कि ऐसा हो सकता है, मरने के बाद भी वह इंसान जिंदा हो सकता है। और अगले दिन अर्जुन और कविता कुलगुरु से मिलने जाते हैं, जिसके बाद कुलगुरु अर्जुन के घर आते हैं और चंद्रिका के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही चंद्रिका के कमरे में जाते हैं, चंद्रिका कहती है, आओ कुलगुरु आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कुलगुरु जैसे ही पवित्र सिंदूर चंद्रिका के माथे पर लगाते हैं, वह एक चंडालिका के रूप में बदल जाती है। कुलगुरु पवित्र जल को चंडालिका के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद वह काफी चीखती चिल्लाती है और कहती है, मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार दूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कुलगुरु चले जाते हैं और अर्जुन और कविता को ओम का लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये ओम की शक्ति तुम्हारे पास है, चंद्रिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस लॉकेट को कभी भी अपने से दूर मत करना। और अगले दिन इंस्पेक्टर छानबीन के लिए अर्जुन के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि चंद्रिका मरी नहीं, बिल्कुल सही सलामत है। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर काफी अचंभे में पड़ जाता है और जब वह चंद्रिका को देखता है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। और इसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है और एक रात चंद्रिका कविता के घर पहुंच जाती है और कहती है, तुम अर्जुन के गले से वो ओम का लॉकेट उतार दो, ओम का लॉकेट उतार दो कविता, ओम का लॉकेट उतार दो। कविता इनकार कर देती है। तभी चंद्रिका चंडालिका के रूप में आ जाती है और कविता को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद कविता अर्जुन को फोन लगाती है और खंडाला जाने के लिए कहती है। अर्जुन मान जाता है और अगले दिन दोनों खंडाला के लिए निकल जाते हैं और उसी रात कविता अर्जुन के गले से लॉकेट निकालने लगती है। कुलगुरु को जैसे ही यह आवाज होता है, वह मंत्र पढ़ते हैं और तभी अर्जुन कविता को अपने से दूर कर देता है और कविता को भी होश आ जाता है। कविता कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई अर्जुन? तभी अर्जुन कहता है कि तुम मेरे गले से ये ओम का लॉकेट उतार रही थी। तभी कविता को याद आता है कि कल रात चंद्रिका मेरे घर आई थी और उसने ही मुझे लॉकेट उतारने के लिए कहा था, पर मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरी आंखों में देखा, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। इसके बाद चंद्रिका कुलगुरु के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम अर्जुन की रक्षा करना छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। कुलगुरु नहीं मानते और पवित्र मंत्र पढ़कर चंडालिका के ऊपर मार देते हैं, जिसके बाद वह चीखती चिल्लाती वहां से भाग जाती है। और अगले दिन डॉक्टर सुनील अर्जुन के घर जाते हैं, जहां अर्जुन कहता है, सुनील तू चंद्रिका का चेकअप कर, तुझे यकीन हो जाएगा कि वो एक जिंदा लाश है। सुनील मान जाता है और चंद्रिका को चेकअप के लिए बुलाता है। चंद्रिका शाम को 6 बजे क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर सुनील जैसे ही चंद्रिका का चेकअप करते हैं तो पाते हैं कि ना ही उसकी नब्ज चल रही है और ना ही उसकी हार्ट बीट, और तो और उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं है। जिसे देखकर डॉक्टर सुनील घबरा जाता है और तुरंत बाहर जाकर अर्जुन को फोन लगाता है और कहता है, अर्जुन चंद्रिका एक चलती फिरती लाश है, अर्जुन एक चलती फिरती लाश है। और इतना कहते ही चंद्रिका आ जाती है और डॉक्टर सुनील का गला दबाकर मार डालती है। इसके बाद अर्जुन और कविता भी क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहां वे इंस्पेक्टर से कहते हैं कि सुनील को चंद्रिका ने मारा। इंस्पेक्टर वह अपना बयान दर्ज करना चाहता है। पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाता है कि मेरी बीवी एक चलती फिरती लाश है और वो चंडालिका है।
जिसे सुनकर इंस्पेक्टर उन्हें पागल समझ पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद दोनों कुलगुरु के पास पहुंच जाते हैं, जहां कुलगुरु कहते हैं कि कल अमावस की रात है और चंद्रिका अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शमशान घाट पर जाएगी। बस हमें उसे शमशान जाने से रोकना होगा। ये लो पवित्र बंधन और घर के हर खिड़की दरवाजे पर बांध दो। इसके बाद वे बंधन घर के हर खिड़की दरवाजे पर बांध दिया जाता है और चंद्रिका काफी तड़पती है और घर से बाहर नहीं जा पाती, जिस कारण वह अपना भयानक रूप ले लेती है और दोनों पर हमला कर देती है। अर्जुन के हाथ से ओम छूट जाता है, जिसके बाद चंडालिका आईने की तरफ देखती है और उसका शीशा टूट के कविता के सीने में लग जाता है, जिस कारण कविता तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद घर का नौकर हरिया पुलिस को फोन लगा देता है। अर्जुन चाकू लेकर चंद्रिका के पीछे भागता है, तभी पुलिस आ जाती है और अर्जुन को पकड़ लेती है, जिसके बाद अर्जुन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वह बताता है कि चंद्रिका एक चलती फिरती लाश है। उसी ने डॉक्टर सुनील का खून किया है जज साहब, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद अर्जुन कहता है कि मेरे कुलगुरु इसे इसके असली रूप में ला सकते हैं। रास्ते में उन्हें चंद्रिका मिल जाती है और कहती है कि तुम अर्जुन की रक्षा मत करो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। इसके बाद कुलगुरु कहते हैं चल देख लेते हैं तेरी शक्ति। मिला, मेरी आंखों से आंख मिला। चंद्रिका अपने असली रूप में आ जाती है और जैसे ही आंख मिलाती है, कुलगुरु की नाक और आंख से खून बहने लगता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। और अगले दिन कोर्ट में चंद्रिका पेश होती है और अर्जुन कहता है जज साहब इसकी बॉडी में खून नहीं है, और वो इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर चंद्रिका पर गोली चला देता है, जिससे चंद्रिका के बदन से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अर्जुन को पागल करार कर दिया जाता है और पागल खाने भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी जी हॉरर शो के एक एपिसोड चंडालिका की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको जी हॉरर शो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।